हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं रमशा खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके फेवरेट नॉवेल इरुष्का की एपिसोड 36। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि समरीन शाह कहाँ हैं और मैं क्यों हाजिर हुई हूँ आज वॉइस ओवर के साथ। तो आपको बता दूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि आपकी राइटर यानी समरीन आपी जो है इस वक्त अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर मरी गई हुई हैं और वहाँ पर बैठकर उन्होंने आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी एपिसोड तो लिख ली है, लेकिन जो है वो वॉइस ओवर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि रमशा, मैंने तो अपने रीडर्स से वादा किया है कि मैं आज एपिसोड लाजमी दूंगी, तो आप अगर वॉइस ओवर कर सकती हैं तो वॉइस ओवर कर दें, वरना मैं रात को जो है ना लेट नाइट घर आऊँगी और उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी और मैं थकी हुई भी होंगी, तो अगर आप कर सकती हैं तो कर दें। तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर, मुझे और क्या चाहिए कि मैं इरुष्का पे वॉइस ओवर करूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, आज आपकी ड्यूटी जो है मैं सर अंजाम देती हूँ। वैसे मुझे पता है आप लोगों को अब समरीन आपी की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरी आवाज़ तो पसंद आएगी नहीं, लेकिन कोई नहीं, आज गुजारा कर लें भाई। कल से आपकी राइटर जो है वो दोबारा वापस आ जाएंगी और वही वॉइस ओवर करेंगी इस नावल पे इंशाल्लाह। तो भाई उन्होंने तो जो है इतने प्यारे मौसम में मरी के पहाड़ों में और जो है इतनी प्यारी जगह पे बैठ के एपिसोड लिखी। ये आपके साथ में पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ, आप देखें कि कितना प्यारा मौसम हो रहा था मरी में, जहाँ पर बैठ के समरीन आपी ने जो है एपिसोड लिखी है। वैसे मौसम आज हमारे पास भी बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है इस वक्त, शायद आपको बैकग्राउंड में बादल गरजने की आवाज़ भी आ रही हो। तो जो है बहुत ही प्यारे मौसम में लिखी गई एक बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड को शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले आप कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्रेस कर लें बेल आइकॉन को, ताकि इरुष्का की एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। इरुष्का, रिटन बाय समरीन शाह, एपिसोड 36। तुम जब परेशान होती हो या कुछ गड़बड़ की होती है तब तुम स्मोकिंग करते हो। बताओ क्या हुआ है। मैं बुराक के पीछे खड़ा था। बुराक ने मुझे एक नज़र देखा, फिर अपने शुगल को जारी रखा। मैंने उसके मुंह से सिगरेट निकाली और फेंकी। बुराक ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा, फिर मेरा गिरेबान पकड़ा। मेरे बाप मत बना करो। माना कि तुम मेरे से पहले पैदा हुए हो, लेकिन अब्बा नहीं हो मेरे। वो धाड़ कर मुझे धक्का देने लगा। वहाँ फॉरेनर स्मोकर थे, एक ने नागवारी और एक ने एक नज़र देखने के बाद नज़रअंदाज किया। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें समझा तो सकता हूँ, मैंने नरमी से कहा। मुझे उसकी फिक्र थी। बेशक पागल था, लेकिन सचमुच परेशान देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। हमारी फ्लाइट है, तुम लोग चले जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। अब मैं हक्का बक्का रह गया। इसी लम्हे रिया की कॉल आ गई। मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी अली, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था और दुआ भी आ गई थी, उसे कुछ काम था मुझसे। तुम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ? वो बड़ा मोहतात होकर बोल रही थी। क्या रिया मुझसे कुछ छुपा रही थी? नहीं, बुराक अभी आया है। मैं कह रहा था जब टाइम एक जैसे हैं तो साथ निकलते हैं। वो असल में एली, तुम लोग चले जाओ, दुआ मेरे साथ जाएगी। उसकी टिकट बुक करवा दी है। मैंने अपना पुराने वाला टिकट कैंसिल कर दिया, तो हमारी फ़्लाइट अब रात के 11 बजे है। अभी पापा को भी इन्फॉर्म करने लगी हूँ। अब कल ही मिलेंगे। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज़ मी, मैं बुराक को कहता बाहर निकल गया। क्या हुआ है रिया? क्या बुराक और दुआ का कोई झगड़ा हुआ है? क्या दुआ नहीं जाना चाहती? नहीं तो क्यों, बाकी ने कुछ बताया है? तुम कुछ छुपा रही हो रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे पहली बार बुरा लगा। अब तो मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, ऊपर से मेरे कज़न और भाई का मामला है। रिया, यू नो ना, तुम मुझे बता सकती हो।
तुमने मुझे कैद किया है सुबह सुबह, अगर याद हो। मैं आहिस्तगी और कुछ नरमी से बोला, सच में एली, दुआ ने असल में फैशन शो देखना है जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। वो सिर्फ एक डिज़ाइनर से मिलना चाहती है। आज ही उसे पता चला, मॉल में बैनर देखा ना। बाकी को कहा, वो राज़ी नहीं हुआ तो बस वो मेरे पास आ गई। तुम्हें तो पता है, जब मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं इनकार नहीं करती। दूसरा, वली अंकल इजाज़त नहीं देंगे और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती। ओह, तो ये बात है। लेकिन मैं मुतमईन क्यों नहीं हो रहा था इस बात से। तो मुझे कह देती, मैं रुक जाता, भाई हूँ उसका। बस वो परेशान नहीं करना चाहती और वो थोड़ा तुमसे और बुराक से डरती है। मुझसे? मैं भुचंका रह गया। लेकिन मैं भला क्या कहता, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। कहो तो मैं भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम जाओ। तुम अच्छे से आईने में पापा से बात करने की प्रैक्टिस करो। आखिर तुम ग्रेट सिकंदर हदीद की इकलौती बेटी मांगने जा रहे हो सके तो ट्रेनिंग करना शुरू हो जाओ। मैं हंसा। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब तुम्हारा दिल जीत सकता हूँ तो उनका भी जीत लूँगा। हाँ हाँ, पता चले अगले दिन अमेरिका बैठे हो और कहो, रिया मैंने कोशिश बड़ी की थी मगर तुम्हारे बाप के हाथों में बंदूक, वो भी मेरे कद से लंबी देखकर बोल ना सका। हाँ मेरी प्यारी भोली रिया, मेरी मोहब्बत का कद तो आसमानों की बुलंदियों पर है। उसको नापने में शायद सिकंदर अंकल की भी बोलती बंद हो जाए और वो मजबूर हो जाए मानने पर कि तुम मेरी हो। अब मैं खुद को रोक ना पाया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई 2 मिनट की। फिर वो बोली, तुमने आखिर अलान मुस्तफ़ा के साथ क्या किया है? कौन हो तुम? कहाँ छोड़ दिया मेरे मासूम दोस्त को? वो शॉक्ड थी। बनता भी था, वो कभी इस अलान से ज़िंदगी में मुतारिफ नहीं हुई। इरहा दाऊद का मंगेतर बोल रहा हूँ। उसके चंगुल में फंसकर मासूमियत मेरे ख्याल से ठहर सकती थी भला? मैं ब्लश बिल्कुल नहीं कर रही। रखो और जाओ, कल मिलूंगी। कुछ और नहीं सुनोगी या मज़ीद हिम्मत नहीं है? मैंने उसे छेड़ा। पहली दफ़ा खुलकर आज़ादी से अपनी रिया को इस्तेहकाक से तंग करना अच्छा लग रहा था। तुम तो शोखी ही हो गए हो बीबी लड़के। पहले सिकंदर हदीद का सामना कर लो, फिर करना ये बातें। मान लूंगी। जो हुक्म लेडी कापू। और दुआ को कहना अगर वो चाहे तो उसके लिए रुक सकते हैं। मैं बुराक को समझा लूँगा। नहीं नहीं, तुम लोग पहले पहुँच जाओ। हम रात को देर से पहुँचेंगे तो दुआ मेरे घर स्टे कर लेगी। फजर आंटी से भी बात करनी है। फुफ्फो माइंड नहीं करेंगी, मैं उनसे बात कर लूँगा। थैंक यू एली। तुम जैसा समझने वाला इस दुनिया में हर कोई हो जाए ना तो दुनिया जन्नत बन जाए, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी रिया। मैं भी। मैं मुस्कुराकर बोला, फिर फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो मुझे छेड़ रही थी। रिया मुझसे कुछ छुपाती नहीं है, लेकिन आज ऐसा क्यों लगा? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही उसके मामले में हसास हो रहा हूँ। बुराक बाहर आ गया। अब उसके तासुरात नॉर्मल हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने दुआ को कुछ कहा तो नहीं है? वो अगर फैशन शो जाना चाह रही थी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कोई बस छूट रही है? अब रिया को उसकी वजह से सीट कैंसिल करनी पड़ी। बुराक की आंखें फैली, फिर उसके माथे पर बल आए और उसके जबड़े भींच गए। आई सी। देखो, मुझे ये सब बकवास नहीं पसंद, मगर वो बाज नहीं आई तो क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। वो जाने लगा जब मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे रोका। देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं सबकी राय भी वैसी हो। अपनी राय तब भी ना थोपो जिन पे इख्तियार भी हो। याद है तुम्हारे सिंगर बनने का तुम्हें कितना शौक था?
पापा और मैं इस हक में नहीं थे। उल्टा पापा का बस चलता तो तुम्हारे घर में तुम्हारे शौक की इजाज़त ना देते, लेकिन उन्होंने तुम्हें समझा कर तुम्हें इख्तियार दे दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था तुम उनके बेटे हो। खैर, बाद में तुम ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे। पापा ने पैसे लगाकर तुम्हें वहाँ भेजा, फिर वहाँ अचानक तुमने कहा कि तुम्हें वो जगह पसंद नहीं है। क्या पापा ने एक बार भी तुम्हें हर्ट किया या कहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद के चक्कर में कंगाल हो जाऊंगा, चुप करके पढ़ो? नहीं, तुमने कहा तुम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। पापा हक में नहीं थे, लेकिन क्या तुम्हें रोका या तुमसे लड़ाई की? इसलिए दुआ और अमीरा के भी अपने शौक हैं, उन पे पाबंदी लगाओगे तो वो उसी चीज़ को दिल में बिठाकर पीछे पड़ जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाया, मैं तुम्हारे या पापा जैसा नहीं हूँ, समझे? मैंने जो भी किया हो कम से कम अपना नुकसान नहीं करवाया, जैसे ये छोटी बेवकूफ़ लड़कियाँ अपना कराती हैं। इनकी रस्सी ढीली रखोगे ना तो ये हाथ से निकल जाएंगी, तुम लोग मुंह तकते रह जाओगे। हम कुछ करें, कम से कम घर वालों की बदनामी नहीं होती। वो करेंगी तो सारी ज़िंदगी उनके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वॉट नॉनसेंस! कितनी माइसोजेनिस्टिक सोच है तुम्हारी। एक फैशन शो में जाने से बदनामी कहाँ से आ गई बुराक? लड़का हो या लड़की, हर इंसान अपने हर बुरे अमल के लिए जवाबदेह है। तुम गलत कदम उठाओगे तब भी बदनामी घर वालों की होती है। क्या किसी चोर, डाकू या लुटेरे की बेटी से शादी करोगे? नहीं, क्योंकि बाप और भाई शरीफ होंगे तो बाकी घर वाले भी सीधे होंगे। बुराक अजीब अंदाज में मुस्कुराया। मुझे उसकी सोच पे तब चढ़ी। पाकिस्तान जाकर अपना दिमाग ख़राब कराया है। मैं गया हूँ और मुझे मालूम है ऐसी दकियानूस सोचें लोगों के जहनों में रची बसी हैं। तुम तो कर रहे हो गुंडे की बेटी, बल्कि तुम तो फ्यूचर की गुंडी से शादी कर रहे हो, तो तुम्हारी यही राय होगी। इसलिए अपना मशवरा अपने पास रखो। उसके कहने की देर थी। मुझे उसके बाद कुछ नज़र नहीं आया, अपना भाई भी नहीं। उसकी गर्दन पकड़कर दीवार के साथ लगाकर घुराया। केयरफुल, अगर तुमने मेरी बीवी या उसके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के लिए आइंदा कोई गलत लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे अंदर कोई अच्छा इंसान भी है या तुम मेरे सगे भाई हो, और कोशिश करो उसे तमीज़ से मुखातिब भी करो। बुराक ने बेयकीनी से मेरे अंदाज को देखा, लेकिन घबराया नहीं। फिर मुझे धक्का दिया, लेकिन मैं बामुश्किल हिला। असरात नज़र आ रहे हैं उसकी मोहब्बत के। देखते हैं मम्मी और पापा कैसे ये रिश्ता कबूल करते हैं। और बाय द वे, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तुम्हारी मंगेतर भी नहीं है। फ़िलहाल वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसको तुमने मंगेतर का खिताब दे दिया है। क्या करूं अब, रहने दूं या? लेकिन मेरे मुक्के को मशवरे नहीं चाहिए थे। वो सीधा बुराक के जबड़े की तरफ गया। कोई कबूल करे या ना करे, वो मेरी थी, है और रहेगी। इजाज़त एक फॉर्मेलिटी है और वो भी उसकी खुशी में ले रहा हूँ। अपना मुंह अब बंद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा रूप मेरी छोटी बहन भी देखे। मैं उसे वहीं छोड़कर चल पड़ा। इरहा और बाकी कंपनी को पिक करने जावेद आया था। बारिश सीधा बाप से जाकर लिपट गया और जावेद ने उसके बाल बिगाड़े। मज़े के चक्कर में अपनी ड्यूटी तो भूल नहीं गए थे? नहीं पापा, मैंने आप ही पे खूब नज़रें रखी। मैंने आप ही का ख्याल भी बड़ा रखा। क्यों आप ही, आप मेरी सर्विस से मुतमईन है ना? इरहा ने आंखें घुमाई। हाँ, मुझे तो बहुत ज़रूरत थी तुम्हारी सर्विस की। खैर, पापा ने नहीं आना था। उनका मैसेज आया था कि वो पिक करेंगे। जावेद को पहले से पता था कि दुआ भी साथ होगी उनके। उसी की वजह से तो
फ्लाइट लेट की थी। दुआ अजीब शर्मिंदा शर्मिंदा सी लग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, कदम भी मन मन के उठा रही थी। सर की असल में मीटिंग आ गई रशिया की। इरहा की आंखें फैल गईं। इससे पहले कि वो बोलती कि पापा फिर चले गए, लेकिन जावेद ने पहले बता दिया, ऑफिस में है, गए नहीं हैं, ऑनलाइन मीटिंग। इरहा ने शुक्र का सांस लिया। चलो, वरना इस बार पापा से मेरी खूब लड़ाई होनी थी। फिर वो गाड़ी में बैठ गए। जावेद अपनी SUV कार लाया था, खुद ड्राइविंग सीट पे उसके साथ एलेक्स, पीछे इरहा, दुआ और बारिश। दुआ का सामान तो अमीरा लेकर चली गई थी, तो पीछे 3 ही बैग्स थे। इनको घर छोड़ना है। जावेद का इशारा दुआ की तरफ था। इस वक्त ऑस्ट्रिया में रात के 2 बज रहे थे। अलान, बुराक और अमीरा तो कब के पहुंच चुके थे। अलान का तो मैसेज भी आ गया था, ऑस्ट्रिया उतरा हूँ, अजीब सा लग रहा है, तुम नहीं हो तो ऑस्ट्रिया की खूबसूरती भी मांद लग रही है तुम्हारे आगे। इरहा परेशान होने के बावजूद मुस्कुरा उठी। बी केयरफुल, पापा ने बड़े बड़े हैकर हायर किए हैं, एक भी मैसेज उन तक पहुंच गया ना तो तुम्हारे चक्रों में तुम मेरे भोले मासूम दोस्त को मार दोगे। उनकी बेटी ने मेरा दिल हैक कर लिया है, ताले लगा चुकी है मेरे वजूद पर। मैं बेचारा क्या करूं, और तुम हो ना अपने भोले दोस्त को बचाने वाली, तो मुझे टेंशन नहीं। लेकिन इस वक्त फिर दुआ ने सिसकना शुरू कर दिया तो इरहा ने जवाब नहीं दिया था। नहीं, ये मेरे साथ घर जाएगी, हमने खाना भी नहीं खाया, मम्मी ने जो बनाया होगा वो खा कर नमाज पढ़कर सो जाएंगे, फिर सुबह आराम से चली जाएगी। जब दुआ ने इरहा का हाथ कस के पकड़ा तो इरहा को होश आया और फिर उसने जावेद को बताया। जावेद ने सर हिलाया। इसके बाद वो घर पहुंच गए। सामान उनका पीछे एलेक्स और जावेद ला रहे थे। जावेद का घर पहले आता था तो उसने बारिश को पहले ड्रॉप कर दिया। वो नींद में झूलता सीधा अपने दरवाजे पे खड़ी माँ की आगोश में गया, जो 5 माह प्रेग्नेंट थी, और उसे बाहों में लेकर प्यार करती सामने गाड़ी में बैठी इरो की तरफ हाथ हिलाने लगी, और वहाँ से फिर वो लोग आगे चल पड़े। इरहा को लगा उसकी माँ सोफे पे बैठी होगी, मगर वहाँ पापा मौजूद थे। उसे देखकर मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम, आ गई मेरी डोना प्रिंसेस। फॉन कलर के शलवार कमीज में, आंखों में आई साइट ग्लासेस लगाए, वो टीवी में कोई रशियन न्यूज़ चैनल लगाए उसके इंतज़ार में बैठे थे। इरहा पापा के गले लगी। सिकंदर ने उसके सर पे प्यार किया। दुआ उंगलियां मरोड़ती घबरा सी गई। उसे इरहा के साथ नहीं आना चाहिए था। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान, सॉरी आपको इंतज़ार में जगाए रखा। मम्मी किधर हैं? वो अलग हुई। दवाई ली थी सर दर्द की वजह से, तो मैंने इसको सोने भेज दिया, वरना बैठी थी तुम्हारे इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका ट्रिप? सिकंदर आगे बढ़कर शफकत से दुआ के सर पर हाथ रखते हुए पूछने लगा। वालेकुम अस्सलाम अंकल, सॉरी आपको और इरहा को तंग किया। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे लग रहे थे जैसे वो अपना मुंह ज़मीन खोद कर फौरन घुसा देना चाहती है। कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी मत कहें, अच्छा किया, इंजॉय करना चाहिए, ये आपका भी घर है, जब चाहें आए रहें। इरहा ने अपनी आंखें घुमाई। अब आप रेस्ट करें पापा, मैं और दुआ देख लेंगे। उसे पता था जब तक सिकंदर उससे मिल ना लेता उसने सोना नहीं था। तुम्हारी मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले खाना बनाया है, बटरफ्लाई पास्ता। रे को ये था कि तुम लोगों को ढंग का खाना नहीं मिला होगा और प्लेन का वैसे ही अच्छा नहीं होता। अरे क्या ज़रूरत थी, मम्मी भी ना। दुआ
तुम जाओ मेरे कमरे में, मैं खाना लाती हूँ। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ और मेरी अलमारी से इजी कपड़े निकाल लो। इरहा दुआ की बेचैनी और घबराहट को देख रही थी तो बोली। दुआ ने जल्दी से सर हिलाया और ऊपर की तरफ चली गई। सिकंदर दुआ के अंदाज को गौर से देख रहा था, फिर उसे देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो इसे हुआ क्या। बुराक ने इसे 4 बातें सुनाई तो इमोशनल हो गई। छोटी है, मैंने उसकी दिलजोई के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी और कहा मेरे साथ चले। वो एहसान नहीं लेना चाहती थी उसके प्लेन का। आई होप आपको एतराज़ ना हो, उसने अपनी तरफ से बाप को तसल्ली दी। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना उसने, सिकंदर ने संजीदगी से कहा। इसकी इतनी जुर्रत है पापा, इरहा मुस्कुराई। मैं इसलिए हक में नहीं होता ऐसे मिक्स ट्रिप्स के। देखो, इस लड़के ने अपनी कज़न का लिहाज भी नहीं किया। समझाता हूँ उस लड़के को, ये एटीट्यूड मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। और उस बला ने, उसने तो कुछ नहीं किया। इरहा घबरा गई। नहीं तो पापा, वो बेचारा क्या करेगा। हाँ, उसने अब क्या करना है। सिकंदर भी खुद से बोला। ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना भिजवाता हूँ। कोई नहीं, मैं ले जाती हूँ, सिकंदर ने उसे आंखें दिखाईं। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब मेरा हुक्म मानना होगा। इरहा हंसी। ओके बॉस, इरहा ने सैल्यूट मारा। वो जाने लगी जब सिकंदर ने फौरन ही बात कहने का सोचा। हाँ, वो बात सुनना डोना प्रिंसेस, इरहा जाने लगी जब सिकंदर ने उसे रोका। जी पापा जान, उसके अंदाज पे सिकंदर मुस्कुराया। वो एली बला आया है तो मैं और रे सोच रहे हैं कि उसके लिए डिनर रखवा लेते हैं। एक तो सालगिरह पे भी विश नहीं किया और ना ही उसकी हार्ट सर्जरी की कामयाबी पे मुबारकबाद। आप एली को इनवाइट करना चाह रहे हैं? इरहा का मुंह खुल गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था। पापा 2 घूंट पानी का न पूछे और डिनर? हाँ, अब दोस्त है तुम्हारा, फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में लग जाएंगे तो इतना बनता है। इरहा सीधा भागी और बाप के गले लगी। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। आई एम लकी आई एम योर डॉटर। वो इतनी खुश थी कि एक लम्हे के लिए सिकंदर अलर्ट हो गया। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उसकी बेटी इस दौरान हर्ट ना हो जाए। नहीं, वो बहादुर है। लेकिन डिनर के बजाय लंच रख लें, शाम को वो बिजी होगा। इरहा को बताना पड़ा क्योंकि रात को उसने कैसीनो जाना था। वो अपना मिशन भी नहीं भूल सकती थी। उसे क्रिस्टी की बहन को भी बचाना था। ठीक है, वैसे भी एतवार है, बुला लेते हैं। इरहा को यकीन नहीं आ रहा था, पापा इतने चिल कैसे थे। क्या एली और उसकी मोहब्बत वाकई इतनी ताकतवर थी? वो सीधा ऊपर आई तो दुआ फ्रेश हो चुकी थी, लेकिन वो मुंह पर हाथ रखे अभी तक रोई जा रही थी। वैसे देखा जाए, अगर वो उसकी जगह होती, अपनी मोहब्बत के बजाय किसी और का नाम अपने साथ जुड़ जाता तो उसके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता। अलान के अलावा वो अपने नाम के साथ किसी और का नाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तुम फिर से रोना शुरू हो गई। तुम्हें पता है, पापा ने भी महसूस कर लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से डील किया। इरहा दरवाज़ा बंद करके उसके पास आई। दुआ ने अपना हाथ हटाया। मैं शायद मर जाऊं इरो, अगर बुराक का नाम मेरे से अलग ना हुआ। मैं उस शख्स की कज़न नहीं बनना चाहती थी और उसने देखो मुझे हमेशा के लिए जूती की नोक पे रखने के लिए बीवी बना दिया। मैं गेस्टन को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं खुद से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? गेस्टन को छोड़ दो, तुम अजीब बात कर रही हो। एक तो वो तुम्हारा टीचर है,
तुमसे 10 साल बड़ा। ऊपर से तुम भूल रही हो तुम मुसलमान हो, तुम्हारी शादी उससे हो भी नहीं सकती थी। दुआ जख्मी अंदाज में हंसी। जिस शख्स की बीवी बनी हूं ना, जो बकौल मुझे गुनाह से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसका बाप भी पहले नॉन मुस्लिम था, उसकी माँ से 15 साल बड़ा। तो ये बात मत ही करो। इरु कुछ भी करके मेरी तलाक कराओ, मैं वरना खुद को मार डालूंगी। हद हो गई, वो तुम्हारे मामू हैं दुआ, और उन्होंने हया आंटी से तब शादी की जब वो मुसलमान हुए, और उनका मुकाबला गेस्टन से लगा रही हो, जो आजकल के पैदाइशी मुसलमान से भी ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हैं। बाकी से तलाक लेनी है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर तुम मुस्तफ़ा अंकल का मुकाबला किसी से नहीं लगाओगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। इरहा को बुरा लगा। गेस्टन हो जाएगा मुस्लिम, उसने कहा है, बस वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा मैं उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन उस बुराक ने मुझे नेक काम करने से रोक दिया। जिसने होना होता है ना दुआ, वो ऐसे ड्रामे नहीं करता, और ख़ासकर दुनिया जहाँ के स्कॉलर्स और बड़े समझदार मुसलमानों को छोड़कर वो एक छोटी सी बेवकूफ़ लड़की से इस्लाम सीखेगा, ना तो सलाम है उस पर। मैं बुराक की हरकत को कंडेम करती हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस मोहब्बत पे सपोर्ट नहीं करूँगी जिसकी डोर मजबूत ना हो। अगर गेस्टन इतना अच्छा है ना, तो तमीज़ से पहले मुसलमान हो और फिर रिश्ता मांगने आए। हाँ, इसमें मदद चाहिए तो करूँगी, वरना अपनी इज्जत को किसी के हाथों रौंदने मत देना। आई बेग यू। इरहा उठ खड़ी हुई। दुआ फिर कुछ बोली नहीं। वॉइस उठे नहीं। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ने के बाद ट्रैक सूट पहने हया से बोला, जो बेड ठीक कर रही थी। नमाज के लिए उठे होंगे। अलान के कमरे से आवाज़ तो आ रही थी तिलावत की। बुराक तो सो गया होगा दोबारा। देखता हूँ, मेरे साथ वॉक के लिए चलता तो अच्छा है, थोड़ी बाप बेटे में गपशप हो जाएगी। देख लें, अगर कहेंगे वॉक का तो आपका बेटा आपसे भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। मुस्तफ़ा हंसा। चलें बात करके देखता हूँ, लेकिन वैसे भी अकेला करता हूँ। क्या दिन हुआ करते थे जब तुम जेलसी के मारे मेरे साथ पूरा शहर घूम लेती थी। हया हंसी। इतना हैंडसम शौहर होना भी अलग मुसीबत है, अलग ख़तरा ही लगा रहता है मुझको। अब शुक्र है आप 60s में आए, अब मेरे में इतनी जान नहीं है। खैर, लड़कियां तो अब भी मुझे देखती हैं। मुस्तफ़ा ने उसे छेड़ा। हया ने चौंक कर देखा, फिर मुस्तफ़ा की शरारती नज़रों पे घूरा। आप मार खाएंगी। मुस्तफ़ा ने जाकर उसे अपने साथ लगाया, फिर उसके गाल चूम कर बोला, कोई मुझे जितना देखता हो, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ बेबी गर्ल। उसके बाद मुस्तफ़ा अलान के कमरे में गया उस अंगूठी के मुतालिक बात करने, मगर दरवाज़ा लॉक्ड था। मुस्तफ़ा समझ गया ज़रूर शॉवर लेने गया होगा। इसने फिर अलान को नहीं छेड़ा। वो सीधा वॉक करने निकल गया। पार्क में आया तो वहाँ उसे ट्रैक सूट में भागती हुई जानी पहचानी लड़की नजर आई। करीब गया तो देखा इरहा थी। मुस्तफ़ा को हैरत हुई। रात को सुना है वो काफ़ी देर से आई थी, तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह जाग कर वर्जिश करने निकल गई। वो उसके पास गया तो इरहा को किसी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो मुड़ी तो उसने हैरत से देखा। अरे अंकल, आप? मुस्तफ़ा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी फेवरेट छोटी डॉन? उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल फिट फाट। आप वैसे काफ़ी दिन बाद नज़र आए पार्क में। बस काम की वजह से जिम ही यूटिलाइज़ करता हूँ। अब बताओ, कैसा रहा पेरिस का ट्रिप? तंग तो नहीं किया मेरे दोनों शैतान? इरहा हंसी। वो ब्लैक ट्रैक
पैंट्स और ब्लू हुडी में मलबूस, सर पे पी कैप पहने, बालों की पोनी बनाए अपने जिम वाले हुलिये में थी। बेहतरीन, बहुत मज़ा आया। अमीरा का शुक्रिया, उसने एहसास दिलाया जितने बड़े हो जाएं एक एडवेंचर राइड ट्रिप लेना बेहद ज़रूरी है। और बाकी का कुछ नहीं कह सकती। हाँ, एली ने ये ट्रिप बेहद यादगार बना दिया। मुस्तफ़ा ने उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी तलाश की मगर मिली नहीं। लगता है साहबजादे ने अभी हिम्मत नहीं की। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और समरीन आपी ने आप लोगों के लिए 4000 अल्फाज की लंबी सारी किस्त लिखी है और वो कहती हैं कि आज इतने पे गुजारा कर लें, इंशाल्लाह कल भी एपिसोड आएगी। वैसे थैंक्स टू समरीन शाह कि उन्होंने जो है ट्रिप पर गई हुई हैं, वो फिर भी हमारे लिए जो है एपिसोड लिख कर दी कि उनके रीडर्स जो हैं वो बोर ना हो और उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो थैंक यू सो वेरी मच समरीन आपी कि आपने इतनी मज़े की और इतनी इंटरेस्टिंग सी एपिसोड लिख कर दी। तो रीडर्स, आप बताएं कि अब आपको क्या लगता है, अब आगे क्या होगा? क्या अलान जाने से पहले सिकंदर हदीद से रिश्ते की बात करेगा? क्या फजर मान जाएगी इस रिश्ते पर? और दुआ और बुराक के साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 37 का, जो कि मैं और समरीन आपी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल पर, वो भी कल रात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।